गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद पाई मैथ्स। तो आज हम आपको कराएंगे सक्सेसिव वाले क्वेश्चन। सक्सेसिव वाले क्वेश्चन में किस किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा आज हम आपको बताएंगे। और आज की वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सक्सेसिव इंक्रीमेंट के भी क्वेश्चन कराएंगे हम और सक्सेसिव डिक्रीमेंट के भी क्वेश्चन कराएंगे। और एक टाइप और बनाएगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जिसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों हो रहा हो। ठीक है, तो हम आपको ये तीन टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। पहले टाइप में सक्सेसिव इंक्रीमेंट, दूसरे टाइप में सक्सेसिव डिक्रीमेंट और तीसरे टाइप में इंक्रीमेंट के साथ डिक्रीमेंट। तो सक्सेसिव का मतलब आप समझ लीजिए, इसमें सक्सेसिव का मतलब है एक बार कुछ परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होने के बाद जो अमाउंट बनेगा उस अमाउंट पे फिर से इंक्रीज या डिक्रीज होना सक्सेसिव कहलाता है। तो वो लगातार अगर इंक्रीज है तो टाइप फर्स्ट में आएगा और अगर लगातार डिक्रीज हो रहा है तो टाइप 2 में आएगा। और इंक्रीज होने के साथ साथ डिक्रीज भी हो रहा है, एक बार इंक्रीज हो गया फिर डिक्रीज हो गया या पहले डिक्रीज हो गया फिर इंक्रीज हो गया तो वो टाइप थर्ड हो जाएगा। दोनों चीजें एक साथ होगी तो टाइप थर्ड में है। ठीक है, और सिर्फ इंक्रीज होगा तो टाइप फर्स्ट है और सिर्फ डिक्रीज होगा तो टाइप सेकंड है। तो हम सबसे पहले टाइप फर्स्ट करने जा रहे हैं जिसमें लगातार इंक्रीज हो रहा हो। इस क्वेश्चन में आपसे बोला है शॉपकीपर मार्क्स द प्राइजेस एट 15% हायर देन द ओरिजिनल प्राइस। एक शॉपकीपर 15% हायर मार्क कर देता है ओरिजिनल प्राइस की कंपेयर में। ठीक है, तो 15% का मतलब हो जाएगा 15/100। जब परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में क्या आएगा, 100 आएगा। अब इसको हम 5 से काटेंगे तो ये 3 टाइम्स कटेगा और ये 5 से 20 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 3/20। इसका मतलब ये हुआ 20 की कंपेयर में कितना इंक्रीज हो गया, 3 इंक्रीज हो गया, यानी कि 23 हो जाएगा। 20 से 23 बन जाएगा। आगे क्वेश्चन में बोला है ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड ज्यादा हो गई। ठीक है, ही फर्दर इंक्रीजेज द प्राइस बाय 10%। तो उसने फिर से प्राइस इंक्रीज कर दिया, कितना, 10%। मतलब जितना अमाउंट हो चुका था उस पर फिर 10% और इंक्रीज कर दिया उसने। तो ये सक्सेसिव का केस हो गया। 10% का क्या मतलब हो जाएगा, 10% का मतलब हो जाएगा 10/100 और 0 से 0 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ये 1/10, यानी कि 10 की कंपेयर में 1 इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर बिफोर लिखते हैं। ठीक है, और ये आफ्टर। तो बिफोर और आफ्टर का रेशो बनेगा यहाँ पर। तो पहले कितना था 20 और 20 से जब 3 इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा 23। तो ये 20 और 23 का रेशो बन गया। इसी तरीके से यहाँ पर 10 से कितना इंक्रीज हो गया, 1, यानी कि पहले कितना था 10, उसके बाद जब 1 इंक्रीज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ से हम ओवरऑल इफेक्ट निकाल लेंगे। इसी तरीके से अगर 3% दे रखी होती तो हम उसमें भी ऐसे ही कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 बार का है तो हमने इसको 2 बार का ही लिख दिया। अब यहाँ पर हम काटते हैं क्रॉस में। अगर इधर वाले से नंबर से काटेंगे तो इधर वाले को काटेंगे, या इधर वाले से काटेंगे तो फिर इधर वाले को काटेंगे। इसको आपस में नहीं काट सकते हम। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस में ही काटा जाएगा क्योंकि रेशो में है। तो ये ऊपर वाली चीज और जब इसके साथ इसको रखेंगे तो ये नीचे वाली से कटेगी। तो अगर नहीं कट रहा होगा तो फिर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 का और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। इसी तरीके से 23 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 253। ठीक है, तो यहां से हम समझ गए कि 200 से 253 हो गया बिफोर और आफ्टर। पहले 200 था, ठीक है, तो बाद में कितना हो गया, 253 हो गया। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि कितना इंक्रीज हो गया, 53 इंक्रीज हो गया। कितने से इंक्रीज हो गया, 200 से इंक्रीज हो गया, क्योंकि 200 से 253 हो गया तो 200 की कंपेयर में 53 इंक्रीज हो गया। इससे कंपेयर होता है वो डिवाइड में आता है। और परसेंटेज में बताना है तो आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो ये परसेंटेज में आ गया इंक्रीमेंट, कितना इंक्रीमेंट हो गया। तो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा, ये 2 0 से हमारे पास 2 0 कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 53/2%। तो यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 26.5%। तो ये हमारा सक्सेसिव इंक्रीमेंट आ गया। ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम करते हैं टाइप सेकंड। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। इसमें बोला है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज डिक्रीज्ड बाय 10% एंड 20%। एक टाउन की पॉपुलेशन कितनी कितनी डिक्रीज हुई है, 10% एंड 20% इन 2 सक्सेसिव ईयर्स, 2 लगातार सालों में। यानी कि पहले साल 10% डिक्रीज हुई, जो पॉपुलेशन बनी होगी 10% डिक्रीज होने के बाद उस पर फिर अगले साल क्या होगा, 20% डिक्रीज हो गई। मतलब एक अमाउंट जो बन गया डिक्रीमेंट के बाद उस पर फिर से क्या हो गया, 20% का डिक्रीमेंट हो गया। तो यहाँ पर सक्सेसिव डिक्रीमेंट का केस हो गया, यानी कि ये टाइप सेकंड हो गया। आगे बोला है व्हाट परसेंट पॉपुलेशन इज डिक्रीज्ड आफ्टर 2 ईयर्स।
मतलब 2 सालों के बाद कितने % पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई, मतलब ओवरऑल डिक्रीमेंट आपको निकालना है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है आपको पहले साल में कितनी डिक्रीज हुई 10%, तो 10% का मतलब हो गया है 1/10, यानी कि 10 पर 1 डिक्रीज हुई है। अगले साल क्या बोला है 20% का डिक्रीमेंट हुआ है, 20% का मतलब कितना हो जाएगा 1/5, यानी कि 5 पर 1 का डिक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिफोर, अभी जैसे हमने आपको बताया था, यहाँ पर लगाएंगे हम ये रेशो का साइन और यहाँ पर लिखेंगे हम आफ्टर। तो क्या हुआ पहले साल में, क्या हुआ 10 से कितना हो जाएगा 9, 10 पर 1 का डिक्रीमेंट होगा तो 10 से 9 बन जाएगा। ठीक है, अगले साल क्या हुआ 5 पर 1 का डिक्रीमेंट, तो 5 पर 1 का डिक्रीमेंट होगा तो कितना हो जाएगा बिफोर 5 आ जाएगा और आफ्टर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 5 पर 1 का डिक्रीमेंट होगा यानी कि 4 बन जाएगा। और फिर यहाँ पर हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे ओवरऑल डिक्रीमेंट कितना हुआ है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि क्रॉस में काटते हैं, अगर इस नंबर को काटना है तो हम इधर से काटेंगे, तो यहाँ से तो ये कट नहीं रहा और इसको काटना होगा तो इससे काटेंगे, ये कट जाएगा, तो किससे कट जाएगा 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। और अब कुछ नहीं कट रहा तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 25, ये रेशो का साइन ऐसे लगाया, 9 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 18। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 25 से कितनी हो गई है 18 हो गई है। तो 25 से 18 होने में कितना डिक्रीज हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना का डिक्रीज हो गया है 7 का डिक्रीज हो गया है। ठीक है, कितने पर डिक्रीज हुआ है 25 पर। ठीक है, जिससे कंपेयर होता है वो कहाँ पर आता है डिवाइड में। ठीक है, 25 की कंपेयर में 7 डिक्रीज हो गया, तभी तो 18 बना है। और परसेंटेज में बताना है तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी, किसकी आ जाएगी सक्सेसिव डिक्रीमेंट की परसेंटेज। ठीक है, डिक्रीमेंट के लिए हमने साइन क्या करा एरो का नीचे की तरफ लगा दिया, तो यहाँ पर सक्सेसिव डिक्रीमेंट आ जाएगा। अब इसको हम काटेंगे 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 और हम 4 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 28%। तो यहाँ पर ओवरऑल डिक्रीमेंट कितना हो जाएगा 2 सालों के बाद 28%। ये आपका आंसर हो गया है। चलिए स्टूडेंट अभी स्टार्ट करते हैं टाइप थर्ड। इसमें हम देखेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों हो रहे हैं। तो क्वेश्चन में आपसे कहा है रमन सैलरी वॉज डिक्रीज्ड बाय 50%। रमन की सैलरी 50% क्या हो गई है डिक्रीज हो गई है। डिक्रीज के लिए हमने एरो नीचे की तरफ लगा लिया और यहाँ पर 50% का मतलब क्या हो गया 1/2, यानी कि 2 पर 1 का डिक्रीमेंट हुआ है। आगे कहा है आपसे एंड सब्सिक्वेंटली इंक्रीज्ड बाय 50%। फिर क्या हुआ 50% इंक्रीज हो गई, तो 50% लिखा हमने और एरो ऊपर की तरफ लगा दिया, जिससे हमें याद रहे कि यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है और एरो यहाँ नीचे लगाया है, तो इसका मतलब यहाँ पर डिक्रीमेंट हो रहा है। तो 50% का मतलब हो गया 1/2 और इसका मतलब ये हुआ 2 पर 1 का इंक्रीज हो रहा है और यहाँ 2 पर 1 का डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिफोर, जैसे हमने पहले किए अभी 2 क्वेश्चन, उसी तरीके से हम कर रहे हैं इसको भी, और यहाँ पर लिखेंगे हम आफ्टर। तो पहले 2 पर 1 का क्या हुआ है डिक्रीमेंट हुआ है, यानी कि 2 पर 1 का डिक्रीमेंट होगा, यानी कि 2 में 1 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। उसके बाद क्या हुआ 2 पर 1 का इंक्रीज हुआ है, यानी कि 2 से 1 इंक्रीज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम ओवरऑल निकालेंगे, अगर कुछ कट रहा होगा तो काट देंगे, काटेंगे क्रॉस में, लेकिन 2 से क्या 3 कट रहा है नहीं कट रहा है, क्या 2 से ये 1 कट रहा है नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 और 1 3 जा 3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 4 से कितनी हो गई है 3 हो गई है। तो यहाँ से आपको ओवरऑल पता चल जाता है। तो 4 से 3 हो गई है, यानी कि पहले 4 थी बाद में कितनी हो गई 3 हो गई है, यानी कि 1 का लॉस हो गया। कितने पर हो गया 4 पर हुआ है। 4 पर जब 1 का लॉस हुआ तभी तो 3 बना है, तो 4 पर हुआ है, यानी कि 4 से कंपेयर हो रही है, तो जिससे कंपेयर होती है वो डिवाइड में आता है। ठीक है, और परसेंटेज में आपको बतानी है तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज डिक्रीमेंट आ जाएगा, क्योंकि ये जो 1 है वो डिक्रीज वाला है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परसेंटेज डिक्रीमेंट या परसेंटेज लॉस। यही आपसे पूछा है आगे क्वेश्चन में, हाउ मच % डज ही लॉस, तो उसको कितने % का लॉस हुआ, यानी कि उसकी कितनी % डिक्रीज हो गई। तो एरो हमने यहाँ पर नीचे की तरफ लगा दिया पहचान के लिए। और 1/4 का मतलब हो जाता है 25%। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि 25% का लॉस हो गया। तो ये टाइप थर्ड हो गया। इसी वीडियो का हम एडवांस वर्जन लेकर आएंगे, उसमें थोड़े से और टिपिकल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।